हाय एवरीवन। हमने लास्ट टाइम देखा था कि डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करते हैं और SQL क्लाइंट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डेटाबेस इंस्टॉल किया था PostgreSQL, और हमने SQL क्लाइंट इंस्टॉल किया था dviewer। सो अभी बेसिकली जब हम डेटाबेस इंस्टॉल कर लिए तो उसके अंदर हमको स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है और उस स्कीमा के अंदर टेबल इंसर्ट करना होता है बेसिकली। आज हम यही देखेंगे कि बेसिकली CSV फाइल से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं बेसिकली। ओके, लेट्स डू दैट। CSV फाइल से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। विल go and pick some data from Kaggle. So here is a data called predict medical bill. Basically उसमें कुछ डेटा है, बिल मेडिकल बिल रिलेटेड डेटा है, फॉर एग्जांपल बिल अमाउंट, बिल आईडी। इस डेटा को हम PostgreSQL में इंसर्ट करेंगे। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, लेट्स सी। मैंने इस डेटा को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, लिंक मैं ये कमेंट में डाल दूँगा। बेसिकली हाँ, ये डेटा इसको हम इंसर्ट करने वाले हैं। लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द प्रोसेस। बेसिकली PostgreSQL हमारा हम देख सकते हैं कि लोकल होस्ट पे होस्टेड है। तो इसके अंदर जाएंगे तो डेटाबेस है आपका, इसके अंदर एक स्कीमा, पब्लिक स्कीमा है। बेसिकली इसके अंदर हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू स्कीमा, विल नेम इट मेडिकल। हमने मेडिकल स्कीमा, डेटाबेस पोस्टग्रेस है और ओनर पोस्टग्रेस। ओके, श्योर। तो हमने एक मेडिकल स्कीमा क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम टेबल बेसिकली इंपोर्ट करने वाले हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट डेटा। ओके, बेसिकली ये हमारा डेटा है, इसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एक बिल अमाउंट है बेसिकली, इसको हम इंपोर्ट करते हैं और हम इसको देखते हैं। बेसिकली पहले ये दिखा रहा है कि सोर्स हमारा जो है बिल अमाउंट डॉट CSV, टारगेट टेबल क्या है, ये डिफ़ॉल्ट न्यू टेबल नेम क्रिएट कर देता था, तो इसको हम बिल अमाउंट ही नेम दे देते हैं। ओके, तो बिल अमाउंट टेबल का नाम हो गया टारगेट। और कॉन्फ़िगर में क्लिक करके देखते हैं ये है कैसा दिखता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं बेसिकली, बिल आईडी और अमाउंट है। और बेसिकली आपका बिल आईडी जो है इंटीजर है और अमाउंट जो है रियल नंबर, बेसिकली फ्लोट डेटा है। दैट्स फाइन। ओके, लेट्स डू दैट। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, प्रोसीड। Okay, basically now we see that it has thrown some error. Let's read this out, what error it has actually thrown. Error occurred during batch insert. You can disable batch insert वगैरह वगैरह। reason has actually reason भी लिखा हुआ है यहाँ पे। batch query insert data into medical amount, bill और amount, ये हमारा basically query है जो run कर रहा था। insert into अबाउटेड, उसका रीज़न क्या है कि इंटीज़र आउट ऑफ रेंज। बेसिकली हमने देखा कि ये इंटीज़र था, बट ये जो हमारा जो डेटा के अंदर इंटीज़र है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। दैट्स द रीज़न बेसिकली इट डिड नॉट इंसर्टेड, बट द टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर टेबल जाते हैं तो बिल अमाउंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। इसको हम एक बार क्वेरी करते हैं, लेट्स सी। सेलेक्ट start from medical बिल अमाउंट। अभी ये हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया, बट इसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। एक बार हम डेटा को देखते हैं उसके अंदर है क्या। ओके, हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा जो बिल आईडी है वो इंटीजर है, बट उसका साइज़ जो है काफ़ी मतलब बड़ा है। तो उस हमारा जो इंटीजर जो क्रिएट हुआ है बेयर मिनिमम साइज़ का क्रिएट हुआ है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। जाते हैं इसको बेसिकली इस टेबल में जाएंगे, बिल अमाउंट, और इस को पहले करते हैं व्यू करते हैं, बेसिकली व्यू टेबल। अभी हम इसके अंदर देख रहे हैं हमारा दो कॉलम है, बिल आईडी और अमाउंट। इसके अंदर इंटीजर 4 बिट, ये इंटीजर 4 है, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं बेसिकली। दैट्स द रीज़न इट वाज नॉट इंसर्टिंग। इंटीजर 8 कर देते हैं और इस फ्लोट को भी हम फ्लोट 8 कर देते हैं। हम डिफरेंट डेटा टाइप को डिटेल में देखेंगे बाद में, बट फॉर नाउ
ये हम कर देते हैं ताकि ओके। सो ये हम यूज़र इंटरफेस से कर रहे हैं, बट ये जनरली दिस इज़ द क्वेरी विच विल बी यूज्ड गेट्स जनरेटेड, और ये क्वेरी बेसिकली यूज़ हो रहा है। तो हम इसको करते हैं अभी। ये हमारा अभी डेटा टाइप चेंज हो गया है। अब हम फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं इस बिल अमाउंट के अंदर, उस डेटा को फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं इंपोर्ट डेटा बिल अमाउंट, नेक्स्ट। Now we see that the data has been actually inserted, so let's check it out. So हम इस क्वेरी को फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेलेक्ट, सो ये हम देख सकते हैं कि डेटा हमारा जो है इंसर्ट हो गया है इसके अंदर। उसी तरीके से और भी जो टेबल्स हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं। इंपोर्ट डेटा बिल अमाउंट, बिल आईडी, नेक्स्ट बिल। Okay, the target is now has been kept as bill ID, so this is good in a way. Let's check it out what other details are there. So इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, बिल आईडी, पेशेंट आईडी और डेट ऑफ एडमिशन। तो ये ऑलरेडी बेसिकली इसको इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये इंटीजर है, पेशेंट आईडी जो है कैरेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक्स है। बट ये डेट ऑफ एडमिशन को उसने कैरेक्टर या स्ट्रिंग की आइडेंटिफाई किया, तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहीं पे। हम इसको डेट टाइम करना चाहते हैं, सो लेट्स सी, डेट टाइम, इसको टाइम स्टैम्प कर देते हैं, ठीक है। और इस वैर कैर 50 को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं ताकि साइज़ का इशू ना हो। इंटीजर को हम इंटीजर 8 कर देते हैं। ये रहा, ताकि इशू नहीं आएगा। ओके, नाउ वील डू दैट। नेक्स्ट, looks like this data is being inserted. It has been inserted. Let's check it out again. मेडिकल स्कीमा के अंदर हम देखते हैं बिल आईडी, और ये हमारा लिमिट 10। अभी ये हमारा ये इंसर्ट हो चुका है। ये डेट टाइम बेसिकली है और ये है, सो दैट्स ओके। अभी हम अगले टेबल को इंसर्ट करते हैं। इंपोर्ट डेटा क्लिनिकल डेटा, और इसका भी सोर्स है clinical.csv, टारगेट टेबल क्लिनिकल डेटा, सो दैट्स ओके। इसको हम ऐसे रहने देते हैं। इसके अंदर काफ़ी कॉलम्स हैं, तो एक बार एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पे डेटा टाइप चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो ये आईडी बेसिकली हमारा जो वैरकैर है इसने डिटेक्ट किया, डेटा ऑफ एडमिशन ये वैरकैर कर रहा है, इसको हम डेट कर देते हैं। टाइम स्टैम्प या डेट करके भी कोई डेटा टाइप होगा प्रोबेबली, लेट्स सी, या डेट करके भी है बेसिकली, तो हम इसको डेट कर देते हैं। सो वैरकैर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 100 कैरेक्टर का कर देते हैं। सेम यहाँ पे रियल फ्लोट, इसको फ्लोट 8 कर देते हैं। सॉरी, और ये मेडिकल हिस्ट्री वगैरह वगैरह ये इंटीजर है, चलेगा, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्रॉब्ली दिस शुड बी ओके। लेट्स सी, दिस इज डेट ऑफ डिस्चार्ज, इसको हमको डेट करना है, सॉरी, medical history integer, most likely there should not be any issue now. Let's see. So it looks like this data is also being inserted, और ये डेटा भी इंसर्ट हो गया हमारा इसमें क्लिनिकल डेटा नाम से। सो ये पेशेंट्स की क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मेडिकल,
क्लिनिकल डेटा। सो इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है इंसर्ट हो चुका है। नाइस। ओके, अभी एक नेक्स्ट टेबल को हम इंसर्ट करते हैं। डेमोग्राफिक्स देखते हैं, ये डेमोग्राफिक्स टेबल हो गया और हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पेशेंट आईडी जो कि कैरेक्टर है, इसको हम बूलियन कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर ही रहने देते हैं, शायद ये मेल फीमेल लिखा होगा। रेस सब कुछ कैरेक्टर है बेसिकली, इसमें डेट ऑफ बर्थ को हम बस डेट कर देते हैं। दैट्स इट। और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये डेटा भी हमारा CSV से जो है हमारा टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमोग्राफिक्स। यस, सो अभी हमने देखा कि बेसिकली कैसे CSV से डेटा को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और अभी आगे जाके हम बाकी जो हमने टेबल्स क्रिएट करें उस पर हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूज़ करेंगे और SQL सीखेंगे बेसिकली कि कैसे क्वेरीज़ को डिफरेंट क्वेरीज लिखते हैं अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ द स्कीमा वी आर गोइंग टू यूज़ in order to learn SQL basically. So yeah, that's it.